बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे, नाइन्थ में न्यू बुक। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो हर वक्त मिल सके। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल। स्टूडेंट, एक आधी की मैं वैल्यू यहाँ पे प्रूफ करके बताऊंगा, बाकी जस्ट ये वैल्यूज नहीं पूछी जाती, जस्ट इनकी वैल्यूज जुबानी याद रखनी है, प्रूफ नहीं पूछी, डेरिवेशन नहीं आती। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 के लिए तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल्स वैल्यूज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 के लिए हम बनाएंगे स्टूडेंट। हमने सबसे पहले एक स्क्वायर यहाँ पे सपोज कर, स्क्वायर एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जो चार साइडों से मिलकर बनती है। और स्टूडेंट, इसमें एक खास बात होती है कि इसकी तमाम साइडों की लेंथ बराबर होती है, तो कोई भी लेंथ रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक यूनिट, एक सेंटीमीटर वगैरह कोई भी रख लेते हैं। एक मीटर, एक हमने सारी यूनिट लेंथ रखनी क्योंकि तमाम साइडें बराबर होती हैं, स्क्वायर की खासियत है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे ना एक डायगोनल ड्रा करेंगे। डायगोनल क्या होता है? एक कोने को दूसरे कोने से मिलाने के लिए जो साइड बनती है, ये मैंने एक डायगोनल ड्रा कर दिया। अब स्टूडेंट, जब डायगोनल ड्रा किया ना, तो गौर किया जाए, ये हमारे पास ए सी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब स्टूडेंट, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का, पहले भी 90 का था, तो ये एक 90 का। ये दोनों देखते हैं, ये दोनों कितने कितने डिग्री के, 45 के हमने सपोज कर लिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट दो साइडें दे दी हैं। ये साइड जो है ये 45 डिग्री मिसाल तौर पे एंगल, इसके सामने वाली ये साइड होगी परपेंडिकुलर, ये बेस और ये वाली हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस है यहाँ पे किसके बराबर, वो फाइंड करनी है साइड। परपेंडिकुलर है स्टूडेंट 1 के बराबर और बेस भी है 1 के इक्वल। स्टूडेंट, सबसे पहले हाइपोटेनस फाइंड करते हैं, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस फाइंड करना है, वो एज इट इज आ जाएगा। बेस की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट बेस इक्वल टू है 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी 1 के बराबर है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो लास्ट पे स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो हाइपोटेनस बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट तीनों साइड कंप्लीट हो गई। अब हमने 45 की वैल्यू निकालनी थी, तो ये 45 की सारी रेशियोज निकालते हैं, 6 की 6। तो साइन 45 इसकी रेशियो क्या होगी? साइन की रेशियो होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। स्टूडेंट, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, हाइपोटेनस आया स्क्वायर रूट 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पहली वैल्यू होगी। दूसरी स्टूडेंट कोस 45, उसकी वैल्यू क्या होगी? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब बेस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? बेस बराबर है यहाँ पे 1 के और हाइपोटेनस है स्क्वायर रूट 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, दूसरी वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वन वैल्यूज, थर्ड वन में यहाँ पे करने लगा हूँ tan 45। tan 45 यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब स्टूडेंट परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई है? परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है 1 और स्टूडेंट बेस भी 1 है, 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तीन इनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट 45, यानी इस वैल्यू को उल्टा देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, तो स्क्वायर रूट 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, तो ये स्क्वायर रूट 2 ही आएगा। और कोस का रेसिप्रोकल सिकेंड 45, इसमें हाइपोटेनस ऊपर बेस नीचे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर रूट 2। लास्ट पे स्टूडेंट tan 45, tan का रेसिप्रोकल होता है कोट, तो स्टूडेंट कोट 45 किसके बराबर होगा? 1, 1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ही आएगा। अब स्टूडेंट ये तो प्रूफ हो गई। नेक्स्ट भी है स्टूडेंट वैल्यू प्रूफ करने, लेकिन आपने वैल्यू डेरिवेशन नहीं आती पेपर में, जस्ट इनकी वैल्यू याद रखनी है। अब इसका बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल, अब इस टेबल को याद रखना है, जिस मर्जी ट्रिक से याद रखनी है आपकी मर्जी है। तो अब इनको देखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे एंगल्स है हमारे पास 0 से 90 तक, हमने वैल्यू याद, और भी बड़ी बनती है लेकिन मैक्सिमम ये वैल्यूज याद रखनी है, आगे भी यूज होंगी स्टूडेंट नेक्स्ट क्लासेस में। सबसे पहले स्टूडेंट फॉर एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 45, 90। अब स्टूडेंट अगर इसको रेडियन में लिखें, 0 डिग्री 0 ही आएगा, 30 डिग्री पाई बाय 6, 60 डिग्री पाई बाय 3, 45 डिग्री पाई बाय 4, 90 डिग्री पाई बाय 2। अब स्टूडेंट पहले यहाँ पे हमने थीटा लिखा, एंगल जो है थीटा 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। अब स्टूडेंट इसको रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं, तो ये रेडियन में 0 डिग्री 0 ही होगा, 30 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 6, पाई और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 डिग्री पाई बाय 4, 60 डिग्री पाई बाय 3 और 90 डिग्री पाई बाय 2। इससे ये एक वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं, 60 डिग्री, यानी डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई, 0 0 से कैंसिल, 6 1 6, 6 3 18, पाई बाय 3 आ जाएगा।
अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले साइन जीरो, साइन के सामने जीरो है, साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो। उसके बाद स्टूडेंट साइन 30 या साइन पाई बाय 6, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और लास्ट है साइन 90, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो है ना, कोज में हमने क्या करना है, इसमें उल्ट चलती है वैल्यू, यहाँ से लास्ट से यानी पहले यहाँ से उल्ट चलाएंगे तो कोज 0 की वैल्यू 1, कोज 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोस 90 की वैल्यू 0। नेक्स्ट वन tan की वैल्यू, tan 0 सबसे पहले tan फाइंड होता है, हमने पढ़ा था tan थीटा फाइंड करना तो ये साइन ओवर कोस, तो tan 0 कैसे फाइंड होगा, tan 0 होगा साइन 0 ओवर कोस 0, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0/1, आंसर क्या आ जाएगा 0 आएगा। अब tan 30 इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा 1/√3। tan 45 जब हम इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। फिर tan 60 की वैल्यू, tan 60 हो जाएगा जब √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, √3/2 1/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, तो ये हमारे पास आ जाएगा जस्ट स्क्वायर रूट 3। इसके बाद स्टूडेंट tan 90 की वैल्यू, मैथ एरर यानी इन्फिनिटी अनडिफाइंड, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये हमें नहीं पता, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, तो कोई भी तरीका याद रखनी है, बहरहाल आपने वैल्यूज, इन वैल्यूज का इस्तेमाल होगा आगे नेक्स्ट जितनी एक्सरसाइजेज हैं उसकी मदद से क्वेश्चंस को सोल्व करना बड़ा आसान होगा। बाद कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन वो साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये वैल्यूज इस तरह से होती है, लेकिन बहरहाल हमने इनको याद रखना जिस तरह से भी। अब सुन, ये साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। अब सुन, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइन 45 की वैल्यू और स्टूडेंट कोस 45 की वैल्यू दोनों सेम होती है, साइन 45 भी 1/√2, कोस 45 भी 1/√2। इसके अलावा स्टूडेंट साइन 30 और स्टूडेंट कोस 60 की वैल्यू भी सेम, यानी साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, कोस 60 की वैल्यू भी 1/2। और इसके अलावा स्टूडेंट साइन 60 और कोस 30 की वैल्यू भी सेम होती है, साइन 60 की वैल्यू है स्टूडेंट √3/2 और कोस 60 की वैल्यू भी क्या है, साइन 60 √3/2 और कोस 30 भी 1/√3/2। ये इस तरह से याद रख सकते हैं। अब करते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज को स्टार्ट। एक्सरसाइज 6.4। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट में ये कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर वैल्यूज फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट पहले नंबर पे साइन 30, ये तो अभी हमने वैल्यू यहाँ पे लिखी है, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट जस्ट 1/2 और ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू यहाँ से देखते हैं, कोस 30 की वैल्यू क्या है √3 डिवाइड बाई 2, तो सोल्यूशन कोस 30। अब स्टूडेंट कोस 30 की वैल्यू क्या है √3/2 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमने स्टूडेंट वैल्यू बतानी है tan π/6। स्टूडेंट ये रेडियन में वैल्यू है, अब इसको हम डिग्री में चेंज करते हैं। तो अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो सिंपल क्या करते हैं स्टूडेंट, रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो 180 और पाई से मल्टीप्लाई तो स्टूडेंट π/6 जो रेडियन है डिग्री में चेंज होगा 180 ओवर पाई, पाई से कैंसिल, 6 1 6 6 3 18। ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास π/6 जो है ये रेडियन में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा tan 30 डिग्री। अब स्टूडेंट tan 30 डिग्री वैल्यू लिख दी। अब tan 30 की वैल्यू क्या थी, अब tan 30 की वैल्यू देखी थी हमने, tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसको पुट कर देंगे। अब सुन, यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन बुक पे आंसर जो है ना उसने इस तरह से बनाया है कि जो नीचे वाला अंडर रूट है इसको खत्म किया है। सो इन क्वेश्चंस में आपने याद रखना नीचे अंडर रूट खत्म करना है। अब सिंगल फ्रैक्शन है, अब सुन ये मोनोमियल साइड, अगर इसको चैप्टर 1 से कंपेयर करें तो हमने क्या करना है, जो वैल्यू डिवाइड होगी ना नीचे होगी उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, √3 1 से मल्टीप्लाई 1√3, नीचे दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा √3, नीचे वाला अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इन नीचे वाली वैल्यू से अंडर रूट खत्म करके आंसर लिखिए, ये आंसर हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट tan 60 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है हमने। अब स्टूडेंट इसको दो तरह से कर सकते हैं, tan 60 की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें या tan 60 को मैं लिख देता हूँ, यानी हमारे पास हो tan थीटा, ये होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा,
अब tan 60 का इसको क्या लिख देंगे, sin 60 डिवाइडेड बाय cos 60। अब sin 60 की वैल्यू क्या थी, वो थी स्टूडेंट √3/2 डिवाइडेड बाय cos 60 की वैल्यू 1/2। अब स्टूडेंट ये 2 से कैंसिल, बाकी बचेगा √3/1 इक्वल टू √3। तो बहरहाल आपकी मर्जी है, इस तरह भी कर सकते हैं या स्टूडेंट tan 60 की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, क्या आ जाएगा √3 हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 5, इसमें सेकंड 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है। अब स्टूडेंट पहली बात, जो सेकंड 60 हमें पता है कि जो cos 60 डिग्री है इसकी वैल्यू क्या है, cos 60 डिग्री की वैल्यू पड़ी थी, cos 60 की वैल्यू है 1/2। क्या वैल्यू है, 1/2। अब स्टूडेंट हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, सेकंड 60 की। अब स्टूडेंट सेकंड 60 की वैल्यू कैसे आएगी, सेकंड 60 बराबर होगा 1/cos 60 डिग्री। तो 1/cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2। अब स्टूडेंट अगर डिनोमीटर के नीचे डिनोमीटर आ जाए ना, तो स्टूडेंट ये जो सबसे नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली थर्ड वाली फर्स्ट से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई ये नीचे वाला 2 ऊपर आ जाएगा और 1, तो ये आ जाएगा 2 यानी सिंपल आप इस तरह कह सकते हैं cos 60 1/2 है, सेकंड 60 कैसे आएगा, इसका रेसिप्रोकल 2 ऊपर 1 नीचे, सिंपल 2 आ जाएगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है cos π/3। अब π/3 जो है ये रेडियन है, डिग्री में चेंज करना है, तो स्टूडेंट जस्ट आपने याद रखना है पाई की वैल्यू 180, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, 180 को 3 पे डिवाइड कर दिया, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, ये आ जाएगा cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट cot 60 डिग्री। अब cot 60 डिग्री जो है स्टूडेंट इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जो tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री की वैल्यू हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी, वो थी √3। अब स्टूडेंट हमने बताना है cot 60 डिग्री, तो स्टूडेंट cot 60 डिग्री tan का रेसिप्रोकल होता है 1/tan 60 डिग्री, तो स्टूडेंट यहाँ पे 1/tan 60 की वैल्यू क्या है √3। अब स्टूडेंट यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन बुक वाले ने क्या किया है, नीचे वाला जो स्क्वायर रूट है इसको खत्म किया है, तो स्टूडेंट हम इसको क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, यानी जो वैल्यू स्क्वायर रूट के नीचे डिवाइड हो रही है इससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई √3, नीचे √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों की बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाएगी, स्क्वायर रूट से कैंसिल, √3/3 और ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। हम नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8, इसमें स्टूडेंट sin 60 की वैल्यू बतानी है। तो sin 60 की वैल्यू हमने पढ़ी थी, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसको आगे सोल्व नहीं करना क्योंकि ये डिनोमीटर में स्क्वायर रूट नहीं है, डिनोमीटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म होती तो आगे मल्टीप्लाई डिवाइड करते। हम नेक्स्ट है स्टूडेंट सेकंड 30 डिग्री। अब स्टूडेंट सेकंड रेसिप्रोकल होता है cos का। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि cos जो 30 है इसकी वैल्यू क्या है, cos 30 है 1/2। अब स्टूडेंट cos का रेसिप्रोकल होता है सेकंड 30 डिग्री, तो सेकंड में क्या होगा स्टूडेंट, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे, यानी cos 30 1/2, सेकंड 30 क्या होगा 2 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे, तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉरी cos 30 की वैल्यू है √3/2। तो स्टूडेंट सेकंड 30 क्या होगा, सेकंड 30 में 2 ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब स्टूडेंट ये जो आंसर है यहाँ तक ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नीचे √ में वैल्यू है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, √3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई 2/3, डिनोमीटर में √3 से मल्टीप्लाई होगा √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से काट जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा 2/3 और नीचे आ जाएगा 3, कटिंग नहीं हो रही स्टूडेंट, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। ये चीज याद रखनी है यहाँ पे कि नीचे अगर अंडर रूट आ जाएगा ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, स्पेशली इन वैल्यूज में, हमने इसको रिमूव करना है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, जो वैल्यू डिवाइड है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फाइंड करनी कोसिकेंट 30। अब कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, यानी हमने कोसिकेंट थीटा फाइंड करना होता था, तो ये साइन को 1 से डिवाइड, यानी साइन का रेसिप्रोकल। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें पता है कि जो साइन 30 है इसकी वैल्यू क्या है 1/2, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट 30 क्या होगा स्टूडेंट, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे, 2/1, तो 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 2 ही आएगा, लिहाजा कोसिकेंट 30 डिग्री किसके बराबर होगा 2 के। ये हमारा पार्ट नंबर 10 भी सोल्व हो गया। अब लास्ट स्टूडेंट नेक्स्ट 11 और 12 दो पार्ट रह गए हैं क्वेश्चन 1 के, साइन 45 डिग्री।
अब स्टूडेंट साइन 45 की वैल्यू थी 1/√2। अब स्टूडेंट अगेन वही सिचुएशन आ गई कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, इसको खत्म करना है, तो जिस जिस वैल्यू पे स्क्वायर रूट है ना, इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, √2 मल्टीप्लाई 1/√2। नीचे स्टूडेंट जब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी ना, तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, अंडर स्क्वायर से कैंसिल, √2/2, और ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 12, इसमें cos π/4। अब π/4 है तो इसको ये रेडियन है डिग्री में चेंज करते हैं, तो 180 और पाई से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे स्टूडेंट 180 को डिवाइड करेंगे ना जब 4 पे, तो ये 45 आ जाएगा। तो स्टूडेंट cos 45 sin 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2। अब अगेन वही सिचुएशन, नीचे अंडर रूट है तो अंडर रूट को खत्म करने के लिए उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से डिवाइड, ऊपर √2 1 से मल्टीप्लाई होगा √2, नीचे दोनों की बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट √2/2, और ये स्टूडेंट हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है वैल्यूएट करें। वैल्यूएट से मुराद वैल्यू पुट करके इनको हल करना है स्टूडेंट जहां तक पॉसिबल है। अब स्टूडेंट पहला पार्ट है 2 sin 60 डिग्री cos 60, अब तीनों के दरमियान कोई साइन नहीं, तो स्टूडेंट 2 sin 60 और cos 60 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, 2 एज इट इज मल्टीप्लाई sin 60, इसकी वैल्यू पड़ी थी sin 60 की वैल्यू √3/2, और स्टूडेंट cos 60 की वैल्यू क्या थी 1/2। अब स्टूडेंट देखा जाए ये 2 मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर आ जाएगा √3 और 1, √3 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट √3 आएगा और नीचे 2/2, तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ऊपर √3 नीचे /2, और ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब पार्ट नंबर 2, इसमें स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है cos π/6 sin π/6 से। अब स्टूडेंट ये π/6 मतलब रेडियन में वैल्यू, अब इस डिग्री में चेंज करते हैं, तो 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 30, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट, तो 1π/6 हो जाएगा डिग्री में cos 30, और ये भी π/6 sin 30। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगेन वही सिचुएशन बन गई, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एज इट इज मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू 1/2। अब स्टूडेंट ये 2 से कैंसिल, ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट 2/2, और ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म करना था तो हमारे आंसर में स्क्वायर रूट खत्म हो गया स्टूडेंट, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 3, इसमें है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है sin 45 से प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है cos 45 से। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो 2 एज इट इज, अब स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे अंदर बचेगा sin 45 प्लस cos 45। अब वैल्यू पुट करते हैं 2 एज इट इज, sin 45 की वैल्यू है 1/√2 प्लस cos 45 की वैल्यू भी 1/√2। अब एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पे अगर बटे के नीचे दोनों वैल्यू सेम हो ना, अगर वैल्यू सेम हो, दरमियान प्लस माइनस हो, अगर कोई वैल्यू डिफरेंट ना हो, तो वो एलसीएम में एक दफा आ जाती है, √2 एक दफा, ऊपर पहली वैल्यू 1 प्लस दूसरी वैल्यू भी 1, 1 + 1 2 आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 2/√2। अब ये ऊपर वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4/√2। अब स्टूडेंट वही सिचुएशन बन गई, तो बटे के नीचे यहाँ पे अंडर रूट में वैल्यू है, तो स्टूडेंट नीचे वाला अंडर रूट खत्म करेंगे, तो कैसे खत्म करेंगे, जिस वैल्यू पे अंडर रूट है उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, वो 2 है, और उससे डिवाइड भी कर देंगे, स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई 4/√2, नीचे स्टूडेंट √2 से मल्टीप्लाई होगा √2 का स्क्वायर, अंडर स्क्वायर से कैंसिल 4/2/2, तो कटिंग करते हैं, तो स्टूडेंट कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 2/2 2 तो लास्ट में आंसर आ जाएगा 2/2, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, इसमें स्टूडेंट सोल्व करना है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। अब स्टूडेंट सबसे पहले sin 60 जो है इसकी वैल्यू है √3/2, cos 30 की वैल्यू भी क्या है √3/2, क्योंकि cos 30 और sin 60 की वैल्यू सेम होती है, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 sin 30 की वैल्यू 1/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, √3 का स्क्वायर, नीचे 2 प्लस ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, नीचे 2 अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके जेहन में आ रहा होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं की, इसलिए नहीं की स्टूडेंट को, ये फ्रैक्शन के दरमियान प्लस माइनस नहीं, ये वैल्यूज मल्टीप्लाई थी, तो जब फ्रैक्शन में वैल्यूज हो तो मल्टीप्लाई हो तो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, स्टूडेंट ऊपर दोनों सेम थी, स्क्वायर आ गए, नीचे 2 1 से मल्टीप्लाई 1/4, ये आ जाएगा स्टूडेंट 3/4 प्लस 1/4। अब स्टूडेंट एलसीएम लेते हैं, दोनों वैल्यू सेम है, बटे के नीचे एक दफा आ जाएगी, पहली वैल्यू 3 प्लस दूसरी वैल्यू
1, नहीं तो स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4, तो स्टूडेंट 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 5, इसमें cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30 ये मल्टीप्लाई हो रही वैल्यू। स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं। cos 60 की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू है स्टूडेंट √3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू 1/2। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई 1, √3 ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 4, मिड में माइनस। अब स्टूडेंट ये √3 1 से मल्टीप्लाई होगा √3 नीचे 2 टू द 4, ये आ जाएगा स्टूडेंट √3/4। अब स्टूडेंट गौर किया जाए यहाँ पे एलसीएम में 2 दफा वैल्यूज है, सेम है तो एक दफा लिख देंगे। पहली वैल्यू √3, दूसरी वैल्यू भी √3, दोनों काट जाएंगे स्टूडेंट, इनको माइनस करेंगे तो 0/4 और 0 डिवाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर 0 ही आएगा। यहाँ पे भी कट कर सकते हैं स्टूडेंट, ये एलसीएम लेके देखा तो ये कट हो रहा था, ये आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 6, इसमें है cos 60 cos 30। cos 60 की वैल्यू है √3/2, cos 30 की वैल्यू है √3/2। cos 60 सॉरी sin 60 और cos 30 की वैल्यू सेम होती है। cos 60 1/2 और sin 30 भी 1/2। अब स्टूडेंट ऊपर दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर ऐड √3 का स्क्वायर नीचे 2 टू द 4, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 नीचे 2 टू द 4, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3/4 माइनस 1/4। अब स्टूडेंट देखा जाए दो फ्रैक्शंस हैं, दरमियान प्लस माइनस एलसीएम लेंगे, नीचे दोनों सेम है, एलसीएम में एक दफा लिख देते हैं स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे आंसर सेम ही आएगा स्टूडेंट। अब 4 यहाँ पे पहली वैल्यू है फ्रैक्शन में 3 माइनस दूसरी वैल्यू 1, इन दोनों को माइनस कर दिया, 3 में से 1 निकालेंगे 2/4, कटिंग करेंगे स्टूडेंट 2 1/2 2 टू द 4, तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, लास्ट में आंसर आ जाएगा 1/2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 7, इसमें हमने फाइंड करनी है वैल्यू cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। अब cos 60 जो है स्टूडेंट इसकी वैल्यू है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं 1/2, प्रीवियस भी की है। cos 30 की वैल्यू स्टूडेंट √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू 1/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, मल्टीप्लाई करते हैं, √3 ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा √3 नीचे 2 टू द 4, मिड में प्लस √3 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आएगा नीचे 2 टू द 4। अब डिनोमिनेटर में दो वैल्यू सेम हो तो डिफरेंट वैल्यू कोई ना हो तो एलसीएम में एक दफा, पहली वैल्यू फ्रैक्शन में √3, मिड में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, दूसरी वैल्यू √3। अब √3 में √3 को प्लस करेंगे स्टूडेंट तो √3 का स्क्वायर नहीं होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा स्टूडेंट, 2 टाइम्स √3/4, कटिंग करेंगे 2 1/2 2 टू द 4, तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट √3 डिवाइडेड बाय 2 और ये फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, इसमें स्टूडेंट tan π/6 cot π/6 + 1। अब स्टूडेंट tan π/6 जो नहीं रेडियन है, इसको डिग्री में लिखते हैं तो स्टूडेंट 180 को 6 पे डिवाइड, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई आ रहा है cot π/6 से, cot 180 को 6 पे डिवाइड प्लस 1, तो ये डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 30, ये भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट 30, तो ये हमारे पास π/6 रेडियन डिग्री में चेंज होकर tan 30 बन गया, ये बन जाएगा स्टूडेंट cot 30 + 1। अब स्टूडेंट tan 30 की वैल्यू थी, मैं यहाँ पे ज़बानी लिखने लगा हूँ या डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, tan 30 की वैल्यू थी 1/√3, ये पीछे पड़ी थी स्टूडेंट, tan 30 1/√3, इसकी जगह 1/√3। अब स्टूडेंट जो tan है ना इसका रेसिप्रोकल होता है कोट, अगर tan 30 1/√3 है तो कोट 30 क्या होगी, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, √3 ऊपर और ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट से कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, ये तो बहुत आसान हो गया, ये आ जाएगा 1 × 1 1 आ जाएगा +1, तो 1 + 1 आंसर आ जाएगा 2 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। जस्ट क्या किया स्टूडेंट, रेडियन को डिग्री में चेंज कर दिया, 180 को 6 पे डिवाइड tan 30 cot 30, तो स्टूडेंट हमने tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, फिर tan 30 होता है इस तरह से, tan 30 बराबर होता है sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30। अब sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 2 से कैंसिल 1/√3। अब tan का रेसिप्रोकल cot 30, तो स्टूडेंट इसका रेसिप्रोकल लेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो अंडर से कैंसिल 1 + 1 2 आ जाएगा और ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, इसमें कह रहा है कि sin π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1/√2 के sin π/4 का मतलब है sin 45, यानी यही कह रहा है कि वो कह रहा है sin π/4 का मतलब है
साइन पाई बाय 4 या साइन 45 डिग्री में इसकी वैल्यू है 1/√2 और ये कह रहा है कि कोस पाई बाय 4 यानी कोस 45 वो भी किसके बराबर है 1/√2। हमने स्टूडेंट ये वैल्यूज फाइंड करनी है, ये जो हमें दी हुई है स्टूडेंट। पहला पार्ट है 2 साइन 45 माइनस 2 कोस 45, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 45 से, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कोस 45 से, इसकी वैल्यू भी है 1/√2। स्टूडेंट डिग्री रेडियन में ये चेंज करना आना चाहिए स्टूडेंट। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 दा 2, ऊपर वाला 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1, यहाँ पे 1, ऊपर 2 1 दा 2 ओवर अंडर 2, मिड में माइनस, ऊपर 2 1 दा 2 ओवर अंडर 2। अब सुन गौर किया जाए एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में है, ये दोनों कट जाएंगी, दोनों को माइनस किया तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा स्टूडेंट, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब पार्ट नंबर 2 है, इसमें स्टूडेंट पहले ही ये वैल्यू जो है वो डिग्री में है 3 कोस 45 प्लस 4 साइन 45। अब स्टूडेंट वैल्यू दे दी है साइन पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4 यानी साइन 45 कोस 45 की वैल्यू 1/√2 है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे कोस 45 से, कोस 45 की वैल्यू लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 45 से, इसकी वैल्यू दोबारा 1/√2। अब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आता 1, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 3/√2। इनको लैदा नहीं करते बैठना, ये 3 को 2 नहीं, 3 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई 3 1 3 नीचे √2, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4/√2। अब डिनोमिनेटर में दो वैल्यू सेम है तो एलसीएम में एक दफा आ जाती है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट एलसीएम √2 एक दफा, और स्टूडेंट ऊपर आ जाएगा 3 + 4, 3 + 4, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 7/√2। अब स्टूडेंट नीचे वाला अंडर हमने खत्म करना है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट जिस वैल्यू पे स्क्वायर रूट है ना इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इससे डिवाइड भी कर देंगे स्टूडेंट। यहाँ तक भी आंसर स्टूडेंट वैसे ठीक था, ये आगे करते हैं तो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई √2, नीचे √2 से मल्टीप्लाई होगा बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, ये स्टूडेंट आ जाएगा 7√2/2 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, इसमें स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई रहा है कोस 45 से, कोस 45 की वैल्यू है 1/√2, मिड में माइनस 3 मल्टीप्लाई रहा है साइन 45 से, इसकी वैल्यू है 1/√2। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1, यहाँ पे भी 1, ऊपर 5 1 दा 5/√2, 3 1 दा 3/√2। अब स्टूडेंट इनको यहाँ पे माइनस वगैरह करेंगे, डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है, एलसीएम में एक दफा लिखते हैं, पहली वैल्यू 5 माइनस दूसरी वैल्यू 3। अब स्टूडेंट ये सेम ना तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते। अब स्टूडेंट 5 में से 3 निकालेंगे तो 2/√2। अब स्टूडेंट यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन बुक में पीछे अंडर खत्म किया है, तो वही हम टेक्निक अप्लाई करेंगे, जिस वैल्यू पे अंडर है ना उससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अंडर है 2 पे तो हम स्टूडेंट √2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो स्टूडेंट ऊपर वाली से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई √2, नीचे दोनों की बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, तो ये नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 2/√2 ओवर स्क्वायर रूट से कैंसिल 2, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा √2 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। और इस तरह हमारी एक्सरसाइज 6.4 भी कंप्लीट हो गई स्टूडेंट।